हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। हैप्पी छोटी दिवाली। ये है भाई हमारा प्रोनाउन का चौथा सेट, मतलब 300 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। और ये 100 क्वेश्चन है। इसके बाद 400 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। 300 का वीडियो सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। इन 100 का नहीं था, तो हम इनको स्टार्ट कर देंगे वन बाय वन। ठीक है भाई लोगों। ठीक है बाबू, जरा फटाफट कमेंट में लिख के बताओ कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए भाई लोगों, पहला क्वेश्चन है मैन इज द ओनली एनिमल। तो मेरे भाई, द ओनली का पेयर किसके साथ बनता है? द ओनली का पेयर बनता है दैट के साथ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, डिड उनकी बस, क्या उनकी बस? अब बाबू, बस जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले हम यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको इसमें से, चारों में से पजेसिव एडजेक्टिव ढूंढना है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा ऑप्शन है? ये तो एडवर्ब का काम करता है, ये वाला देयर। तो ये होगा देयर्स। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके पीछे कभी भी नाउन नहीं आता है। ठीक है। दिवाली के बाद शुरू करेंगे राजेश दक्ष बेटे। तीसरा, माई सेल्फ राजेश मेहता, गलत। ऐसा कहना गलत है। शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, तो सब्जेक्टिव केस आएगा आई एम राजेश मेहता। तो माई सेल्फ कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसे हम कहेंगे आई एम राजेश मेहता। क्वेश्चन नंबर फोर, करके दिखाओ इसको। द फर्म बाइज फ्रोजन सी फूड। ये जो फर्म है, ये जो कंपनी है, ये जमा हुआ सी फूड खरीदती है, मतलब जो मछलियां वगैरह होती हैं, इन बल्क, बल्क में, और उसे पैक करती है किसमें? स्मॉलर पाउचेस में। एंड देन, और फिर ये कंपनी जो है उन सी फूड को क्या करती है? बेच दे देती है। ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, आ, हाँ, देन फर्म, फर्म कितनी है? एक। इट। तो देन इट, अब ये इट जो है ये कंपनी के लिए आया है, क्योंकि बेचने वाली तो कंपनी है। फिर इट सिंगुलर है तो सेल में एस लग जाएगा, इट सेल्स। तो यहां पर दे तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो इट सेल्स देम। देम किसकी बात हो रहा है? किसकी बात हो रहा है? दे बाइज फ्रोजन फूड, सी फूड इन बल्क पैकेट्स एंड पैक्स इट इनटू स्मॉलर पाउचेस, और उसके छोटे छोटे पाउचेस बना लेते हैं। तो ये प्लूरल हो गया। तो इस फिर उन्हीं को बेच देते हैं, उन पाउचेस को। तो ये दैम जो आया पाउचेस के लिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन था भाई। ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा। लो ये वाला करके दिखाओ। व्हेन आई सॉ द वुमेन, जब मैंने उस महिला को देखा जिसको तुमने कहा था कि अगले दरवाजे पर रहती है। व्हेन आई सॉ द वुमेन हु यू सैड लिव्ड नेक्स्ट डोर, जिसको तुमने कहा था कि वो अगले दरवाजे पर रहती है। अच्छा, व्हेन आई सॉ द वुमेन। देखो, अब विमेन के लिए विच तो आ नहीं सकता, ये तो हट जाएगा। दूसरा, वो रहती है कहाँ? ये तुमने बोला था कि वो रहती है नेक्स्ट डोर पे, तो ये घटना पास्ट की है, तो ये भी हट जाएगा। अब आंसर या तो हु होगा या हुम होगा। इसका तरीका क्या है? आई है यहाँ पर S1, सौ है यहाँ पर V1। ठीक है। दूसरा, यू है यहाँ पर S2, सैड है यहाँ पर V2, और लिव्ड है यहाँ पर V3। तो टोटल वर्ब कितनी आ गई? तीन। सब्जेक्ट कितने आ गए? दो। तो जब सब्जेक्ट दो हो और वर्ब तीन हो, तो मतलब एक सब्जेक्ट की कमी है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर होगा फिर। ठीक है। लो जी, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। लड़कियों में से प्रत्येक लड़की जो है वो सुंदर है। एवरी वन ऑफ दिस गर्ल्स, देखिए दिस के बाद आता है सिंगुलर नाउन, तो ये तो हो नहीं सकता। दैट के बाद आता है सिंगुलर नाउन, ये भी नहीं हो सकता। और गर्ल्स यहां पर प्लूरल है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, है ना। अब बता है आर्टिकल द और दीज,
तो कह रहा है इन लड़कियों में से प्रत्येक लड़की जो है वो सुंदर है। ठीक है, अब आने को देखो आर्टिकल दा भी आ सकता है क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है, डेफिनेट कर रहा है। और दीज गर्ल्स भी आ सकता है कि भाई इन लड़कियों में से प्रत्येक लड़की। तो इसमें अभी के हिसाब से मैं दोनों आंसर लगाऊंगा, ये भी और ये भी, क्योंकि आप दोनों आंसर लगा सकते हो, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स भी कह सकते हो और एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रेणुका अवेल्ड। अब अवेल अपने पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो यहां पर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। रेणुका लड़की है तो माई सेल्फ नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा हर सेल्फ, डी आंसर होगा। नेक्स्ट, बोथ एंड हिज रिलेटिव्स विल बी अराइव्ड, विल बी इनवाइटेड, हिज रिलेटिव्स, इसका मतलब वो और उसके रिलेटिव्स। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ही, क्योंकि ही के रिलेटिव्स क्या होंगे, हिज रिलेटिव्स। अगर मैं यहां शी कर दूंगा तो शी के रिलेटिव्स क्या होंगे, हर रिलेटिव्स। यू होगा तो योर रिलेटिव्स, तो इसीलिए शी का हर नहीं होगा, हिज दिया है तो इसका आंसर होगा ही एंड हिज रिलेटिव्स। वी डू नॉट बिलीव, हम बिलीव नहीं करते। ठीक है, किसमें, तो बिलीव के पीछे इन प्रपोजिशन आती है तो ऑन हट जाएगा। ठीक, पॉलिसी कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो दीज के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, तो दीज ड्यूअल पॉलिसीज होना चाहिए था, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। इन अ ड्यूअल पॉलिसी, इन दिस ड्यूअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इस कंपनी की ड्यूअल पॉलिसी, तो पॉलिसी डेफिनेट है, तो आर ड्यूअल नहीं होगा, इन दिस ड्यूअल पॉलिसी, पॉलिसी कंपनी की इस डबल पॉलिसी में, ड्यूअल पॉलिसी में। लो जी, इसको करके दिखाओ। सालों पहले आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला जो कि प्रेसिडेंट था। अब सीधी सी बात है, यहां पर वॉज क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट का रोल तो एक ही निभाता है इसमें, हु वॉज प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड का चेयरमैन भी था और प्रेसिडेंट भी था। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। हाँ जी भाई, बताइए। वन शुड कीप, तो मेरे भाई अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वन हो तो वन के हिसाब से एडजेक्टिव क्या होगा, वंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही आई शी एंड दे कुकड द फूड, इसका मतलब है हमारा ऑर्डर होता है 2, 3 और 1। अब इसमें नोटिस करने वाली बात है कि यू तो है नहीं, तो पहले सारे थर्ड पर्सन आएंगे और बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा। तो ही, शी, दे एंड आई, दे, आई पहले नहीं आएगा, यहां भी आई पहले नहीं आएगा, तो पहले सारे थर्ड पर्सन वाले आ जाएंगे, तो आंसर बनेगा सी, इसका आंसर बनेगा। इसमें भी 2, 3, 1, 2, 3, 1, तो सबसे पहले यू आ जाएगा, यू। 3 में आई नहीं होता, 3 में ब्रदर हो जाएगा, और 1 में आई, यू, योर ब्रदर एंड आई, 2, 3, 1। इसमें भी देखो 2, 3, 1 बनेगा, 2, 3, 1, 2 नहीं है, सिर्फ 3 और 1 है, तो 3 में क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स एंड मी नहीं, माई पेरेंट्स एंड आई, क्योंकि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ रहे हो, तो क्या बनेगा, माई पेरेंट्स एंड आई। लो, ये मुझे करके दिखाओ तुम, ये बेहतरीन क्वेश्चन है।
लीजिए, एन एनजीओ इज वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड सो दैट एवरी गर्ल कैन स्टैंड, ताकि हर, देखिए कैन, कैन यहां पर क्या है बच्चे, मॉडल, और मॉडल अपने पीछे एस नहीं लेता। दूसरा, एवरी गर्ल सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप देयर का इस्तेमाल नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा सी, हर। गर्ल के लिए हर का इस्तेमाल होगा। किडनैपर्स हैड टेलीफोन द विक्टिम्स फादर, किडनैपर्स ने विक्टिम के फादर को टेलीफोन किया फ्रॉम अ पब्लिक बूथ टू कंसील, टू कंसील कि उसकी क्या कर लें, किडनैपर्स है टेलीफोन द विक्टिम्स फादर फ्रॉम अ पब्लिक बूथ, पब्लिक बूथ से अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, कंसील मतलब हाइड करने के लिए। तो कौन अपनी आइडेंटिटी हाइड करेगा, किडनैपर्स। किडनैपर्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, प्लूरल के लिए आप हिज हर हिज नहीं होगा, टू कंसील। तो उन्होंने टेलीफोन बूथ से इसलिए कॉल किया ताकि वो अपनी आइडेंटिटी वो क्या कर सके, छिपा सके। वी मस्ट ट्रीट एनी स्टेटमेंट, हमें किसी भी स्टेटमेंट को ट्रीट करना चाहिए एज अ र्यूमर, र्यूमर के रूप में, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए। कौन, स्टेटमेंट, जब तक ये स्टेटमेंट कंफर्म ना हो जाए। तो स्टेटमेंट सिंगुलर होता है, सिंगुलर है उसके लिए ही भी नहीं आता, तो इट इज, और इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो अनटिल इट इज कंफर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में बनेगा, जब तक कि ये कंफर्म नहीं हो जाता है, तो आंसर इसका होगा बी। बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर लायक, जो आपके पेपर में आते हैं। यही टॉप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में आपके। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ जी भाई, बनाया क्वेश्चन। द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन पता है कौन सा होता है, जिसमें लोग अपनी इच्छा से हेल्प करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अपील किया उसने लोगों से कि वो आगे आए और विक्टिम्स की सहायता करें, एंड सेड दैट ईच में कंट्रीब्यूट, और ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये ईच जो है ना, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे, अब दे तो प्लूरल के लिए आता है, ईच तो सिंगुलर होता है, तो यहां पर ये हट जाएगा। दूसरा, इसमें जरूरी नहीं है मेल हो, अब ऑप्शन में ही भी है और शी भी है, तो इसीलिए ही और शी दोनों हो सकते हैं, सी इसका आंसर होगा। कई बच्चे ए लगा देंगे, बट यहाँ पे शी भी तो हो सकता है, क्योंकि ईच में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो जब दोनों ऑप्शन दिए तो ये वाला बेहतर है इसके कंपैरिजन में। हाँ, अगर ये ना होता तो फिर आप ए आंसर लगाते। भाई एक से एक तोड़ क्वेश्चन है।
दिस प्रोजेक्ट वुड इनकरेज डेवलपमेंट, ये जो प्रोजेक्ट है इससे क्या होगा, विकास होगा। एंड इनेबल एवरी विलेजर, और हर गांव वाले को क्या मिलेगा, को योग्य बनाया जाएगा टू गवर्न हिज ओन डेस्टिनी, वो अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता है। तो टू के बाद आईएनजी नहीं आता, टू गवर्न, ठीक है। और यहां पर दिया देयर, जबकि उसने कहा एवरी विलेजर, एवरी विलेजर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर होना चाहिए, तो देयर नहीं आएगा। अब मुद्दा फंस गया, हर लगाए या हिज, वैसे तो दोनों ही सही है, लेकिन जब दोनों में से चॉइस लेने की बात हो तो ए, क्योंकि हमें नहीं पता वो विलेजर मेल है या फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मेल उसको प्रेफर करेंगे, तो ए आंसर हो जाएगा। भाई टॉप क्वेश्चन है आज के, ध्यान से पढ़े बिना नहीं कर पाओगे आप इसको। चलिए भाई, इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक पीपल रियलाइज, ये हमेशा बेहतर होता है कि लोगों को ये रियलाइज कराना इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस रियलाइज कराना, देन टू इम्पोज, ना कि थोपना, किसको, इट को। इट क्या है यहाँ पर, डिसिप्लिन को, ऑन देम, देम कौन है यहाँ पर, पीपल, ना कि हम इसको थोपें लोगों पर। और इम्पोज के पीछे फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑन, विद नहीं आता है, तो आंसर इसका होगा डी। ईच ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, इसके बाद कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट में से ईच, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होगा, हिज आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा। इफ वन वर्क्स हार्ड, अगर एक व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो वन वर्क्स हार्ड, तो वन गेट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, अगर एक इंसान मेहनत करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ए। वन मस्ट ओबे, अब वन है सीधा सब्जेक्ट, तो वन का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वंस, वंस पेरेंट्स। वन शुड, अब यहां पर भी वन है तो वन शुड एक्सरसाइज वंस राइट टू वोट, एक इंसान को अपना राइट टू वोट यानी कि अधिकार जो है वोट देने का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बुक्स आर, किताबें जो हैं किसी इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं, तो किसी इंसान की मतलब किसी वन पर्सन की, और वन का एडजेक्टिव फिर से क्या हो जाएगा, वंस, तो ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस ये वाला बैठेगा। हाउ वन अर्न मनी, कैसे एक इंसान पैसा कमाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन हाउ मच वन अर्न्स, कितना एक इंसान कमाता है। अब यहाँ वन है सब्जेक्ट और इसके बाद आएगी वर्ब, तो आंसर होगा डी, ठीक है। वन अर्न, कमाता था नहीं, क्योंकि ये जनरल फैक्ट है कि कैसे कमाता है, ठीक है जी, कैसे कमाता है ये इंपॉर्टेंट है, ना कि कितना कमाता है। हाँ जी, क्या उसकी बस, अब देखो, हर्स बस, देयर्स बस, ये है पजेसिव प्रोनाउन, इनके पीछे कभी नाउन नहीं आता। और हर बस ठीक है, हर बस, लेकिन इसमें अपोस्ट्रोफी एस लग गया, ये भी गलत हो गया। ही डज नॉट लाइक, उसे मेरा इतना देरी से आना पसंद नहीं है, तो ही डज नॉट लाइक व्हाट, मेरा आना, तो मी कमिंग नहीं होगा, माई कमिंग, कमिंग यहां पर नाउन है, जिरंड है, और इस नाउन जिरंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव, तो आंसर हो जाएगा ए, माई कमिंग। एवरीथिंग, हर चीज निर्भर करती है, एवरीथिंग डिपेंड्स, तो डिपेंड में एस लगेगा, सिंगुलर है। अपॉन, उनके आने पर, तो उनका आना, कमिंग नाउन है, नाउन से पहले जिरंड आना, जिरंड सॉरी, हाँ जिरंड यानी कि नाउन होता है, और जिरंड से पहले एडजेक्टिव, तो देम कमिंग नहीं होगा, देयर कमिंग, उनका आना, तो आंसर बैठेगा इसका बी। लो जी, इट इज पिटी, ये बड़े दुख की बात है, इट इज पिटी नहीं होता, इट इज अ पिटी।
ये बड़े दुख की बात है कि दैट नो वन इन द फैमिली डिसअप्रूव्स, किसी ने भी फैमिली में डिसअप्रूव नहीं करता उसका लेट उठने को। तो ये प्रेजेंट में है तो इसलिए डिसअप्रूव्ड नहीं होगा। डिसअप्रूव के पीछे प्रपोजिशन ऑफ लगती है। दूसरा, गेटिंग अप फिर से जिरंड हो गया, और जिरंड से पहले पॉजिटिव केस आता है, ये हमेशा याद रखना। जब भी सेंटेंस में आपको जिरंड देगा तो जिरंड से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। हमारा जो डिपार्चर है इस प्लेन से नाउ डिपेंड करता है उनके आने पर। तो उनका आना, देम कमिंग नहीं, दे कमिंग नहीं, देयर कमिंग। फिर से वही बात, जिरंड, जिरंड से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो आंसर होगा इसका ए। एज सुन एज आर प्लान इज अप्रूव, जैसे ही हमारा प्लान अप्रूव होता है, आई शेल फेवर, ठीक है, मैं इसके एडॉप्शन का, इसका एडॉप्शन, किसका एडॉप्शन, प्लान का। तो प्लान का एडॉप्शन क्या होगा, इट्स, इट्स प्लस नाउन, इसका एडॉप्शन, कि इसको एडॉप्ट किया जाए, इसका फेवर करूंगा। नेक्स्ट, इट वॉज ही, ये वो था। तो आप एम्फेसाइज किसको कर रहे हो, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हो। तो इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही। नॉट, नॉट माइन नहीं, इट वॉज ही, कॉमा, नॉट आई। कॉमा जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमा लगाने से मतलब होता है कि आपने इसको इससे अलग कर दिया, कि वो, ये वो था, ना कि मैं। ठीक है, तो इसमें कॉमा जरूर लगता है, इसका ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट फॉर, यू, एक्सेप्ट के पीछे पहले तो प्रेपोजिशन फॉर लगती है। तो एक्सेप्ट फॉर, फॉर प्रेपोजिशन है, फॉर प्रेपोजिशन है, फॉर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट। 35, वो व्यक्ति जो मेहनत करता है, वो व्यक्ति जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो ही, हु तो यहां है ही नहीं, क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ना है तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। अब हु सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से, सॉरी, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से वर्क में ऐसे यस लगेगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हट जाएगा, ही हु विल नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाउ अ फोटोग्राफ लुक्स, एक फोटोग्राफ कैसे दिखाई देता है, ये डिपेंड करता है इस बात पे। तो अब देखो, ये मत कहना कि भैया यहाँ तो WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। जब ये इंटेरोगेटिव होता तब मैं हेल्पिंग वर्ब लगाता। तो ये हेल्पिंग वर्ब इस नहीं लिए नहीं लगेगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं है, और इंटेरोगेटिव नहीं है तो पहले सब्जेक्ट आएगा। तो हाउ अ फोटोग्राफ लुक्स 20 का आंसर हो जाएगा। इट इज द डॉक्टर, ये डॉक्टर ही है जो सजेस्ट करता है। तो डॉक्टर के लिए विच नहीं आएगा, डॉक्टर के लिए हु आएगा। अब हु सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से ऐसे ही एस लगेगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं है, अरे यार। हाँ जी, बताओ भाई क्या बनेगा इसका। चलो, ही इज वन ऑफ दोज। अब देखो, ही इज वन ऑफ दोज, पहले तो दोज यहां पर क्या है, पर्सन है, और पर्सन के लिए आप विच नहीं लगाओगे, पर्सन के लिए लगाओगे हु। दूसरी बात, दोज यहां पर प्लूरल है, तो जब एंटीसीडेंट, मान लो हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले दोज प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के बाद ऐसे यस नहीं आता, और प्लूरल के बाद वर्ब सिंगुलर भी नहीं आएगी, तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल।
तो ही इज वन ऑफ दोज हु बिलीव, ही उनमें से है जो ऐसा, जो भगवान में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, जो कांच के महल में रहते हैं, तो दो से स्टार्ट होती, यानी कि प्लूरल, दोज हु लिव इन ग्लास हाउस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स, ये बेस्ट नोवेल्स में से है। अब सुपरलेटिव डिग्री जब किसी एंटीसीडेंट से पहले आ जाता है तो फिर हम हु विच का इस्तेमाल नहीं करते, दैट का इस्तेमाल करते हैं। द मैन जिसको मैंने अपना घर बेचा वो एक फ्रॉड था, तो जिस आदमी को मैंने बेचा, तो टू होम, ठीक है, क्योंकि जिसको आप बेच रहे हैं तो सेल टू समवन, तो टू प्रेपोजिशन आएगा। अब टू यहां नहीं है, टू के बाद हु नहीं आता, टू के बाद होम, प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो जिसको मैंने घर बेचा। और दूसरा, घर उसने पास्ट में बेचा, तो सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड होगा, तो सोल्ड सोल्ड, और टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो फिर ये बैठेगा। द स्ट्रेंजर मैट टू बॉयज, स्ट्रेंजर दो लड़कों से मिला जो कि वो मानता था कि चोर थे। चलो इसमें सबसे पहले बॉयज के लिए विच नहीं आएगा, हुएवर नहीं आएगा, या तो हु आएगा या हुम आएगा। अब इसके तो लिए राफेल लगा दो, स्ट्रेंजर S1 मैट V1, ही बिलीव्ड S2 V2, वर्ब V3, तो तीन वर्ब हो गई। जब वर्ब तीन हो जाए, सब्जेक्ट दो हो जाए, तो आपस में इक्वल करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हु ही बिलीव्ड, जिनको वो ऐसा मानता था। 1 आवर इन द वीक, हफ्ते में 1 घंटा, वॉज सेट असाइड बाय हिम, उसके द्वारा सेट असाइड किया गया, फॉर द रिसेप्शन ऑफ, उस हर किसी के लिए जो कि वहां पर आना चाहेगा। चूज है वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में होम नहीं आएगा, होम नहीं आएगा। अब हु या हु सो एवर, फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर एंटीसीडेंट होता है नाउन या प्रोनाउन, तब तो हम क्या लगाते हैं, हु, लेकिन एंटीसीडेंट तो नहीं है, तो जब एंटीसीडेंट नहीं होता तो हु सो एवर, हु सो एवर का मतलब कोई भी, जो कोई भी वहां पर आना चाहता है वो। ये बताओ करके। हाँ जी, द आइडिया, जो आइडिया, तो द आइडिया, अच्छा एक सेकेंड, चलो मैं यहां भी लिख देता हूँ क्योंकि सब में लिखा है ना, वैसे तो यहां अलग से है, बट ये दो दो बार दा नहीं आएगा, वो एक ही बार होगा। तो द आइडिया, अब आइडिया नॉन लिविंग है तो हु नहीं आएगा, हु नहीं आएगा। वॉज पब्लिश्ड, जिस आइडिया ने पूरी दुनिया को हिला दिया, तो ये घटना कब हुई, पास्ट में, तो यहां पर विच सही है नॉन लिविंग के लिए, और हिलाया का पास्ट में, तो शेक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा शुक। 45, चाहे कुछ भी मुद्दा क्यों ना हो, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। तो वेन एवर, विच एवर, हुएवर, किसी भी मुद्दे के लिए, पॉइंट के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वॉट एवर, तो वॉट एवर इज द मैटर, चाहे कुछ भी मुद्दा क्यों ना हो। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव, चीजें नहीं इंप्रूव होंगी, अनलेस यू योर सेल्फ, जब तक तुम खुद उनमें नहीं ध्यान दोगे। किसमें, थिंग्स में, थिंग्स का प्रोनाउन इट नहीं हो सकता, और लुक इन नहीं होता, लुक इन टू होता है, तो यू योर सेल्फ लुक इन टू दैम, तब तक तुम उनमें खुद छानबीन नहीं करोगे। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर वोटर को जिम्मेदारी होती है कि वो अपना वोट कास्ट करे, ठीक है। तो कास्ट ईच वोटर के हिसाब से, ईच वोटर के हिसाब से, ईच सिंगुलर होता है ना, तो ईच वोटर के हिसाब से वंस नहीं आएगा, ठीक है, देयर भी नहीं आएगा। अब या तो हर आएगा या हिज आएगा।
हालांकि दोनों ही सही होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता मेल है फीमेल है, लेकिन मैंने आपको बताया प्रायोरिटी पहले हिज को देनी पड़ेगी। बिफोर द कंपटीशन बिगिन आई आस्क्ड हिम, तो बस सीधा बिगिन आएगा क्योंकि कंपटीशन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, इन सब में वर्ब है नहीं, तो आई आस्क्ड हिम whom he thought। ठीक है, नहीं 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 गलत है, हु ही थॉट होगा। तो फिर बिगिन कोई अच्छा इसमें ना गड़बड़ हो रखी है टाइपिंग में ना। यहाँ बिगिन लगा देते हैं। देखो हु क्यों आएगा, इसमें सारा खेल है कि हुम आएगा या हु आएगा, मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। बिफोर द कंपटीशन बिगिन, तो आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, हु ही थॉट। देखो आई आस्क्ड हिम, आई यहां पर सब्जेक्ट है, आस्क्ड यहां पर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर यहां पर हो गया दो सब्जेक्ट दो वर्ब, और फिर ये वॉज गोइंग तीसरी वर्ब। तो इसका मतलब हमें इसको पूरा करने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हु आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो यही आंसर होगा इसका, डी। मिस्टर सुनील पवार जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वही, अब जब यहाँ मिस्टर सुनील पवार सब्जेक्ट हो गया तो हमें प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा विल अटेंड, वो अटेंड करेंगे। इट इज इट इज वेरी वल्गर माइंड, वल्गैरिटी माइंड नहीं होता, माइंड नाउन है, नाउन से पहले नाउन नहीं आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो वल्गर माइंड, और माइंड नॉन लिविंग है तो इसीलिए हु नहीं आएगा, सीधा विच आएगा। तो ये 50 क्वेश्चन ही हमारी क्लास में थे, वैसे 100 क्वेश्चन है लेकिन मैं एक क्लास में 50 ही कराऊंगा क्योंकि ये बहुत माइंड इसमें लगेगा आपको सॉल्व करने में, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले, अब आप मुझे बताना कैसे लगे आज आपको क्वेश्चंस। सच बता रहा हूँ मेरे को बहुत बढ़िया लगे हैं, मतलब ऐसा लगा है कि वास्तव में धमाकेदार लेवल है। तो जो इसके अगले 50 क्वेश्चन है उनको खुद एक बार सॉल्व करो और लगाओ यार दिमाग क्या हो सकता है, और जब मैं सॉल्व करूंगा ना तब सॉल्व करना कि यार सर ने तो ये ऐसे किया मैंने ऐसे किया है। मैं सच बता रहा हूँ पेपर में सीधे यहां से क्वेश्चन फंसेंगे इस वाले में से, ये बहुत टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो चलिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अब आपसे मिलेंगे हम दिवाली के बाद, मंडे को सीधी क्लास होगी क्योंकि अब क्लास इसलिए नहीं होगी, मैं अब गांव में जाऊंगा, तो कंटेंट आपको बताइए संकल्प बैच में भर भर के है, आप इसका रिवीजन करिएगा। ठीक है भाई लोगों, तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद। और जो बचे हुए क्वेश्चन है ना इसके वो आके सॉल्व कराऊंगा, उनको सॉल्व करना और इनका रिवीजन करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली सभी बच्चों।